Hello friends, welcome to your Learn and Salman's channel. Let us do analysis for September month. September monthly analysis भी करेंगे और September weekly analysis भी करेंगे. But before going any further, let us analyze what we discussed for the last week of August, right? And because this is monthly analysis, just like अगस्त के मंथ में अपन ने सारे टॉप 10 हैवीवेट स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे ही इस मंथ की शुरुआत से पहले भी टॉप 10 हैवीवेट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन से टॉप 10? जो निफ्टी के टॉप 10 हैवीवेट्स है, राइट? जैसे अगस्त के शुरुआत में किया था वैसे. तो सबसे पहले अपन ने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया? तो फॉर लास्ट वीक बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपन ने डिस्कस किया था. निफ्टी में जब तक 24,770 के नीचे क्लोजिंग नहीं तब तक बिल्कुल बेरिश नहीं. सिमिलरली बैंक निफ्टी में जब तक वापस ये ऐसी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है इसके नीचे का जो एरिया है यहाँ पे जब तक 50 अपन ने ये कैंडल कंसीडर करी थी, राइट? जब तक 5770 के नीचे नहीं, जब तक 5770 के नीचे नहीं तब तक बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं, और निफ्टी में जब तक 24,770 के नीचे नहीं तब तक बेरिश नहीं. बट यस, इसके ऊपर ये टॉप के ऊपर 25,000 के पास में अगर कोई डे की कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो उसके डिप के पास से ही अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, नहीं तो नहीं. बट दी एंटायर वीक वाज रेंज बाउंड, डिप के पास से बाइंग अपॉर्चुनिटीज थे, पर लास्ट के कुछ 2 दिनों में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, राइट? सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अपन ने क्या डिस्कस किया था? बैंक निफ्टी में जैसे इसके ये 51,000 के ऊपर रहने लग जाए, राइट? 51,000 से लेके 300 के एरिया में रहने लग जाए, उसी के लो के पास से बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, और सिर्फ 300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब जाके अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं. नहीं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही काफी रेंज बाउंड रहा है, राइट? दोनों काफी रेंज बाउंड रहा है, दोनों काफी प्रीमियम डिकेइंग वाला हफ्ता रहा. जैसे पिछला हफ्ता था, सिमिलरली ये हफ्ता ही रहा जहां पे सिर्फ डिप के पास से अपॉर्चुनिटीज थी, राइट? सिर्फ डिप के पास से. दैट इज द रीजन वी मेड क्लियर कि इसमें 24,770 के नीचे और इसमें कि इस पे 5770 के नीचे ही अपन सिर्फ बेरिश है, नहीं तो सारे बुलिश अपॉर्चुनिटी, राइट? बट अभी आगे क्या, राइट? अभी आगे क्या? मंथली फ्रेम्स पे सबसे पहली बात क्या, राइट? सितंबर मंथ की सीरीज स्टार्ट होने वाली है अभी मंडे से, ये आने वाले मंडे से. तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली समझ लेते हैं, फिर वीकली, फिर डेली पे जाते हैं, राइट? और स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो टॉप 10 हैवीवेट स्टॉक्स है. तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, राइट? निफ्टी का मंथली चार्ट है. ये कौन सा मैंने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया, राइट? ये पैरेलल चैनल मैंने 2020 के टाइम से लिया है, जब से 2020 का ये फॉल आया था कोविड के टाइम से, राइट? जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे, राइट? ये अपवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल में ये मैंने क्यों कनेक्ट किया है, इसमें देखना सबसे पहली बात, ये दिसंबर से देखना. दिसंबर 2023 से निफ्टी ने हर एक मंथ, दिसंबर 2023 से निफ्टी ने हर एक मंथ अगस्त 2024 तक हर एक मंथ नया ऑल टाइम हाई लगाया है, राइट? यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था 21,800, यहाँ पे क्या है 22,120, उसके बाद क्या है 22,520, उसके बाद क्या है यहाँ पे क्या है 22,290 के बाद 22,780, 780 के बाद उसके बाद में 23,100, यानी हर एक मंथ नया नया ऑल टाइम हाई, राइट? दिसंबर से लेके अगस्त 2024 तक. यहाँ पे अपने को क्या पैटर्न दिख रहा है? अभी अपन ये टॉप के पास आए, जैसे यहाँ पे एक बार टॉप के पास आए थे 1 अक्टूबर 2021 को, अभी वापस यहाँ पे टॉप पे आए. यहाँ से वापस 2 प्रोबेबिलिटीज है कि शायद यहाँ से और बड़ा ब्रेकआउट मिल जाए, राइट? ये एक प्रोबेबिलिटी बने. सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैसे यहाँ पे टॉप के पास एक इन्वर्टेड हैमर बन गई थी, यानी ऊपर तो गया पर ऊपर जाके वापस नीचे आया और रिवर्सल कैंडल बन गई, राइट? तो यहाँ पे एक ऐसी वापस ऊपर जाके रिवर्सल कैंडल बन सकती है. ये 2 प्रोबेबिलिटीज है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सबसे पहले मंथली पे समझ रहे. एक तो यहां से वापस कंटिन्यूएशन मिल सकता है क्योंकि बैक टू बैक 3 बुलिश कैंडल्स है, जैसे यहां पे भी देखना बैक टू बैक बुलिश कैंडल थे, इसलिए यहां से ऊपर गया, ऊपर से रिवर्सल आके फिर आने वाले मंथ्स में अपन नीचे गए, राइट? फिर आने वाले मंथ्स में नीचे. तो शायद सेम पैटर्न यहां पे हो सकता है कि यहां से पहले ऊपर जाए, फिर यहां पे एक रिवर्सल कैंडल मिल जाए और आने वाले मंथ्स में अपन नीचे जाए, राइट? ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है. दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या? क्योंकि नॉन स्टॉप इतना पंप होते जा रहे, दिसंबर से हर एक महीना ऑल टाइम हाई लग रहा है, राइट? दिसंबर से लेके अगस्त 2024 तक, दिसंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक अगर हर एक महीना ऑल टाइम हाई लग रहा है, लेट से अगर सितंबर में ऐसा ना हो और इसी के पास से 2 हफ्ते यही जोन के पास से अगर 2 हफ्ते हम लोग ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाए और वीकली फ्रेम्स पे 2 हफ्ते अगर बेरिश हो जाए, राइट? ये टॉप पे वीकली फ्रेम्स पे 2 हफ्ते टॉप पे बेरिश हो जाए तो शायद से यहां से कंटिन्यूएशन मिल सकता है सितंबर को, जो अक्टूबर तक भी जाए और अपन ये मिड जोन इसके पास तक भी आ सकते हैं, राइट? एक अच्छा खासा करेक्शन मिल सकता है 23,000 22,500 इस जोन तक मिल सकता है. कब? अगर टॉप ब्रेक नहीं करे. क्योंकि क्या हो रहा है? क्योंकि पिछले 7-8 महीने से, राइट, इनफैक्ट 9 मंथ्स आर पास की हर एक महीना एटीएच लग रहा है. अगर सितंबर में नहीं लगे और फर्स्ट 2 वीक सितंबर के बेरिश रहे
तो आने वाले हफ्ते और शायद से अक्टूबर सीरीज तक हम लोग बीच में तक भी आ जाए, राइट। ये दो चीजें, एक चीज है तो क्या कि यहां से कंटिन्यूएशन रहे और फिर एक रिवर्सल कैंडल बन जाए एक, या नहीं तो एक बड़ा ब्रेकआउट ही मिल जाए, क्योंकि काफी टाइम से इस जोन के बाद ब्रेकआउट नहीं मिला है, राइट। ये 4.5 साल का डेटा है अभी, 4.5 साल का। तो एक पूरा ब्रेकआउट मिल जाए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या, ऊपर जाए तो भी रिवर्सल आके मंथली पे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाए या यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाए, दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या कि पहले तो हफ्तों में वापस ये जो टॉप है टॉप के ऊपर जाए नहीं, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, और इसी के पास रेंज बाउंड रहे, दो बेरिश कैंडल्स बना दे वीकली फ्रेंड्स पे और यहां से नीचे जाए, राइट। ये तीसरी चीज है, क्योंकि हर वक्त एटीएच लगा है। तो ये चीजें समझने के बाद, ये सारी चीजें समझने के बाद, अभी अगर बैंक निफ्टी पे आ जाए, राइट, बैंक निफ्टी पे, जैसे निफ्टी का अपन ने क्या देखा, जनवरी 2020 से ये मार्च 2020 इस चैनल में, और जहां पे अपन टॉप पे, जहां पे अपन टॉप पे कहां से, दिसंबर के बाद से देखना नॉन स्टॉप ऊपर है। वही बैंक निफ्टी में जब मैंने ये जनवरी 2020 से वही मार्च 2020 सेम चीज जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया है वैसे यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर रहा है, राइट, एज कंपेयर टू निफ्टी। अभी निफ्टी को बाकी सारे इंडेक्सेस भी ऊपर लेके जाने के लिए, पर बैंक निफ्टी को क्या, एचडीएफसी जैसे स्टॉक, वापस आईसीआईसी जैसे स्टॉक, आईसीआईसी तो परफॉर्म कर रहा है, पर एसबीआई ऐसे काफी सारे स्टॉक है, कोटक जो ज्यादा रेंज बाउंड रहा है, राइट। तो उसके जो हैवी वेट से उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया जो बैंक निफ्टी को इतना ऊपर लेके जाए, राइट। तो इसलिए बैंक निफ्टी अपने को ये नीचे जोन पे मिल रहा है, अपवर्ड पैरेलल चैनल, ये दोनों अपवर्ड पैरेलल चैनल है, पर निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी मंथली फ्रेंड्स पे नीचे, राइट। तो बैंक निफ्टी के पास अभी इनफैक्ट अच्छी खासी विंडो है कि यहां से बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह तीन प्रोबेबिलिटीज क्या कर सकता है कि एक यहां से अभी ब्रेकआउट दे, क्योंकि काफी टाइम कोशिश की, राइट। एक यहां से इसके पास जाए, यानी इस टॉप तक जा सकता है, ये टॉप क्या 53-54,000 तक, यानी एक एटीएच बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहां पे देखना एक रिवर्सल कैंडल आई थी, राइट, एक डोजी बन गई थी, रिवर्सल कैंडल आई। ये रिवर्सल कैंडल आने के बाद भी वापस हम लोग हैमर पे ही क्लोज हुए, नीचे तक गए, नीचे तक गए, फिर भी बायर्स ने इस सपोर्ट की जोन से ऊपर पुश किया और ऊपर पुश करके क्या किया, हैमर पे ही क्लोज किया है। इसलिए वापस क्या, अभी वापस ये लो वाला जोन है, ये डोजी का ही लो है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा जब तक इसके नीचे हम लोग वापस 2 वीक स्पेंड नहीं करते, क्योंकि अपन मंथली पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जब तक वापस इसके नीचे 2 वीक नहीं स्पेंड करते तब तक ये सारा बाय द डिप सिनेरियो रहेगा, जो इस पंप तक लेके जा सकता है, जो 53,500 या 54,000 तक भी जा सकता है। कब, मंथली फ्रेम्स पे डिस्कस कर रहे हैं, या सितंबर एंड तक या अक्टूबर तक। कब, अगर इस जोन के नीचे नहीं रहे, ये जोन यानी क्या, यानी ये डोजी जो मंथली की कैंडल बनी है, राइट, डोजी जो मंथली की कैंडल बनी है, कब की बनी है, जुलाई की। इसका लो क्या है, इसका लो 5430, राइट। वी विल कंसीडर राउंड फिगर 5400 के नीचे जब तक नहीं, तब तक यहां से बाय द डिप के ही सिनेरियो रहेंगे। कब तक, जब तक 5400 के नीचे नहीं, राइट। मंथली फ्रेम्स पे वी विल डिस्कस एवरीथिंग, वीकली भी डेली भी, पर मंथली फ्रेंड्स पे जब तक 5400 के नीचे नहीं, ये बाय द डिप का ही सिनेरियो रहेगा यहाँ पे टॉप तक जाने के लिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या कि यही से हम लोग जो टॉप बनाए, यहां तक ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ सकते हैं, राइट। ब्रेकआउट देके नीचे आ जाए, जैसे यहां पे देखना, जैसे यहां से एक बार ऊपर गए, यहीं से वापस इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई और यहां से रेंज बाउंड होके बाद में नीचे आ गए। यहां पे वापस ब्रेकआउट देने की कोशिश की, पर कैंडल ही नेगेटिव कैंडल बन गई, एक बेरिश कैंडल बन गई, यहां से नीचे आ गए। तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्या, कि इसके ऊपर जाए और ब्रेकआउट फेलियर देके फिर नीचे आ जाए, नहीं तो तीसरा अब क्लियर कट ब्रेकआउट मिल जाए, राइट। ये सारी चीजें एक 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 करके समझेंगे हम लोग। तो बैंक निफ्टी के पास जब तक 5400 के नीचे नहीं, तब तक यहां से बाय द डिप के सिनेरियोज है इस टॉप तक जाने के लिए, राइट। 5400 के नीचे अगर 2 हफ्ते बैंक निफ्टी रहने लग जाए, तो फिर सितंबर सीरीज में हो सकता है कि ये नीचे जाने लग जाए और फिर निफ्टी को भी यहां से रिवर्सल वाले कैंडल्स मिल जाए और नीचे ड्रैग करने लगे। तो ये चीजें अपन वीकली पे समझेंगे, राइट। ये बर्ड्स आई व्यू है। मंथली पे कैसे है, मंथली पे कि अगर बैंक निफ्टी 5400 के नीचे 2 वीकली कैंडल्स बनाने लग जाए इस सपोर्ट के नीचे और यहां से नीचे रहने लग जाए, तो ऑलरेडी निफ्टी टॉप पे, तो निफ्टी को यहां से ड्रैग कर सकता है, राइट। पर बैंक निफ्टी 5400 के नीचे नहीं रहे और यहीं से पंप लेना स्टार्ट कर दे, अपने एटीएच के पास जाने लग जाए, राइट, इस जोन के पास जाने लग जाए। सबसे पहली बात तो 52,000 का जोन, फिर 51,800 का जोन जो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। कौन सा, एक तो 51,800 का जोन और दूसरा 52,000 जो यहां से सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी पे, इसके ऊपर रहने लग जाए तो फिर बैंक निफ्टी एटीएच अटेम्प्ट कर सकता है, जहां पे निफ्टी को ये स्टॉप के ऊपर लेके जाए, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, राइट। ये ब्रेकआउट दिया, इन्वर्टेड हैमर बन के नीचे आ गया, तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। सारी चीजें समझेंगे अपन वन साइड बायस नहीं रखेंगे, राइट, कि पूरी तरह बुलिश के लिए बायस, पूरी तरह बेरिश के लिए। अपन जैसे आप प्राइस एक्शन जाएगा उस हिसाब से समझेंगे, राइट। ये मंथली फ्रेम्स पे, तो मंथली फ्रेम्स पे क्या है, मंथली फ्रेम्स पे सबसे पहली बात तो जब तक 5400 के नीचे नहीं, तब तक ये सारे बाय द डिप के सिनेरियो है टॉप तक जाने के लिए, जो निफ्टी को भी ऊपर खींच सकते हैं।
उसी तरीके से अगर 5400 के नीचे 2 हफ्ते स्पेंड करे और यहां से नीचे जाने लग जाए नेक्स्ट वीक, तो फिर ये निफ्टी को भी लेके जा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर से नया एटीएच, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक नया एटीएच, अगर सितंबर नहीं लग पाए तो जो 8-9 महीने से चला रहा है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, राइट। तो फिर यहां से अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है कि यहां से बदले, नहीं तो क्या, नहीं तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वापस, ये टॉप वाली, राइट। ये मंथली पे समझ लिया। अब अगर वीकली पे आ जाए, राइट, अब अगर वीकली पे आ जाए, जस्ट अ मिनट, अब अगर वीकली पे आ जाए निफ्टी पे, तो निफ्टी पे देखना, वीकली पे अगर अपन देखें, नॉन स्टॉप पिछले चारों वीक नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स बने, राइट, नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल बने। इसलिए वीकली फ्रेम्स पे कोई भी गैप अप सस्टेन हो जाए, कोई भी गैप अप हो जाए, गैप अप के बाद मुझे निफ्टी में कोई ये हफ्ते के लिए कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी में आई विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल की अपॉर्चुनिटी, पर निफ्टी में गैप अप सस्टेन होने पे, गैप अप के बाद बहुत बड़ी पंपिंग आने पे, एक अच्छी रैली छूटने पे, छूट गई नहीं चाहिए। फिर निफ्टी पे कैसे चाहिए ये देखना, जो अगर अपन डे पे आ जाए, निफ्टी पे अगर डे के फ्रेम पे आ जाए, तो अपने को क्या दिख रहा है कि निफ्टी, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक टू निफ्टी का डे, कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, सिर्फ कंसोलिडेट कर करके ऊपर जा रहा है, राइट, कंसोलिडेट कर करके ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट करके नीचे नहीं जा रहा। यानी क्या, इसका मतलब क्या, यानी प्रीवियस लो के पास से बाउंस दे रहा है, प्रीवियस लो के पास से बाउंस दे रहा है, प्रीवियस लो के पास से। अच्छा, ये एक हफ्ते किया क्या, नहीं, इसके पहले के हफ्ते में भी किया, इसके पहले के कंसोलिडेशन में भी किया, पिछले 2 महीने से ये कर रहा है। यानी इसको अपनी वापस वही पंपिंग वाली स्टोरी कंटिन्यू करनी है, पंपिंग वाली स्टोरी कंटिन्यू करनी है गैप अप खुलने के बाद भी। तो क्या, तो प्रीवियस लो के पास से बुलिश प्राइस एक्शन दिखा है 1 आवर पे, जैसे जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, राइट, हर एक वीडियोस पे डिस्कस करते हैं। तो आज का क्लोजिंग क्या बन जाता है, प्रीवियस डे लो बन जाता है, राइट, मंडे से। तो प्रीवियस क्लोजिंग यानी आज की क्लोजिंग 25,230 अगर गैप अप हो जाए तो, राइट, अगर गैप अप हो जाए या फिर फ्लैट खुले या गैप डाउन भी खुले, प्रीवियस क्लोजिंग, प्रीवियस जो जोन है सपोर्ट जोन, राइट, प्रीवियस सपोर्ट जोन, अभी यहाँ पे क्या 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, राइट, 25,000। इस जोन के पास आके अगर बुलिश प्राइस एक्शन दे दे, अगर फ्लैट या गैप डाउन खुले, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर बाइंग कॉल्स, राइट, निफ्टी में। फिर वहां से 150 200 प्लस पॉइंट्स और डे हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, ओनली देन कैरी फॉरवर्ड। ये क्या है, फ्लैट या गैप डाउन खुलने पे। उसी तरीके से गैप अप खुलने पे क्या, वापस लो के पास आए, इसके पास से 1 आवर पे बुलिश प्राइस एक्शन दे और टॉप पे क्लोज करे, ओनली देन 20% कैरी फॉरवर्ड, राइट, टॉप पे वापस क्लोजिंग करने पे, क्या, डिप देने के बाद। नहीं तो क्या, नहीं तो ऊपर खुल के नीचे ऊपर चले जाए तो आई एम लिविंग, फ्लैट खुल के नीचे आ जाए, प्रीवियस डे लो के पास से अपॉर्चुनिटी में ले बाई की तो चलेगा। गैप डाउन खुल के भी प्रीवियस लो, प्रीवियस 25,000 25,100 के पास स्ट्रॉन्ग बुलिश अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो उसके लो का एसएल पकड़ के वहां से सी लेके आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल की अपॉर्चुनिटी, राइट, नहीं तो गैप अप नहीं। दैट इज द निफ्टी थिंग, दैट इज द निफ्टी थिंग। कोई भी बेरिश सिनेरियो निफ्टी में आई विल गो ओनली व्हेन वापस क्या, अभी 24,900, राइट, 25,000 नहीं, अभी 24,900 के नीचे, 24,900 के नीचे अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, राइट, सपोर्ट और ऊपर शिफ्ट हो गया, डे की कैंडल कैसे, ऐसी अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग दे दे, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग दे दे, तो नेक्स्ट डे से उसको वापस फॉलोअप मिले कि हाई आर्ली पे, उसका हाई आर्ली पे सस्टेन हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, वहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर 150 प्लस पॉइंट्स। फिर 24,900 के पास से 24,800, 24,750 और फिर 24,800 से लेके 750 के नीचे क्लोज हो जाए, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड विद रेस्ट ऑफ द 20%। ये कब है, 24,900 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल गई तो, नहीं तो जब तक 24,900 के नीचे नहीं, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पुट का अपॉर्चुनिटी। गैप अप खुले तो कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं, सिर्फ बाय द डिप सिनेरियो, राइट, दिस इज बाय द डिप सिनेरियो, जहां पे कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है। और ये कब से जा रहा है, अभी जैसे अपन ने मंथली पे देखा ना, मंथली पे जैसे अपन ने देखा दिसंबर से, वैसे अपन ये कब से डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ये कंसोलिडेशन जोन जो ब्रेक नहीं हो रहे, इसलिए 24,900 के नीचे रहे तो ही पुट की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो सारे कॉल की ही अपॉर्चुनिटी, राइट। गैप अप पे भी डिप मिले तो कॉल की अपॉर्चुनिटी, फ्लैट या गैप डाउन खुले 25,000, 25,100, 24,950 के पास से भी अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिले तो कॉल की अपॉर्चुनिटी, राइट, दैट इज द थिंग। सिर्फ 900 के नीचे पुट की अपॉर्चुनिटी। What about बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी में क्या, अभी बैंक निफ्टी में तो 2 हफ्ता का कंसोलिडेशन है, राइट, ये कंसोलिडेशन ऊपर जाते वक्त दिख रहा है, पर अगस्त के लास्ट 2 हफ्ते से अपन कंसोलिडेट कर रहे हैं, और लास्ट वीक भी अपन ने डिस्कस किया था, ये जुलाई से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन आ रही है, जिसने दिखा है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फ्रेम है, ये अब जाके एक हफ्ता सस्टेन हुआ है, राइट, ये अब जाके एक हफ्ता सस्टेन हुआ है और इसी के बाहर सस्टेन हुआ है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी द प्रीवियस थिंगी, बैंक निफ्टी में प्रीवियस थिंगी, अभी वापस बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे नहीं, 51,000 के नीचे नहीं, ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल का लो क्या है, 5850 है, राइट, 5850 है। बैंक निफ्टी वापस जब तक मुझे 5850 के नीचे नहीं मिले, राइट, बैंक निफ्टी वापस मुझे 5850
850 के नीचे एक डे की कैंडल नहीं दे, राइट, डे की कैंडल नहीं दे। निफ्टी में जैसे 24,900 का जोन डिस्कस किया था, वैसे इसमें क्या है 5850, राइट। जब तक 5850 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग डे की कैंडल क्लोज नहीं हो जाए तब तक पुट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, राइट। तब तक आई डोंट वांट एनी पुट। जो मंथली डिस्कस किया उसको डेली और वीकली में कंफ्यूज मत करना, राइट। मंथली यानी बड़े फ्रेंड्स पे अपन ने देखा, या अपन डेली पे समझ रहे, डेली वीकली के लिए, पहले हफ्ते के लिए। तो जब तक 5850 के नीचे नहीं तब तक कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी नहीं। तो फिर क्या, तो फिर 51,350 से लेके 51,000 तक का जोन। तो फिर 51,350 से लेके कब कहां तक 51,000 का जोन, राइट, 51,000 का जोन। ये जो जोन है, ये यहां पे, ये जो दो चीजों का जोन है यहाँ पे, ये यहाँ पे, राइट, कहां पे 51,350 से लेके 51,350 से लेके ये 51,000 का जोन। इसमें जब जब जितना नीचे आ जाए, जितना नीचे आ जाए, और इस पे आर्ली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दे, वापस मुझे सी चाहिए जो टॉप तक जाए और 350 के ऊपर वापस क्लोज कर पाए, क्योंकि इतना नीचे आ रहा है तो 350 400 के ऊपर क्लोज करे, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%, राइट। ये गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के, जितना भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, खास से 51,350 से लेके 51,000। तो पुट की अपॉर्चुनिटी खास है सिर्फ और सिर्फ 50,850 के नीचे, 50,850 के नीचे अगर एक दिन कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है ऐसे रेड्स के साथ, तो फिर नेक्स्ट डे से यहां से जो भी 1 आवर की वापस बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडल बन जाए, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, वहां से देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। फिर क्योंकि ये जब लो ब्रेक हो जाएगा, ये 5850 ये रेड कैंडल का लो, और यहां से जब बीच की जोन तक आ जाए, इस जोन पे आके बाउंस कर सकता है, राइट। ये बीच का जोन कहां पे आता है 5700 5600 के पास, इस जोन तक आ सकता है। नीचे आके भी 5850 के नीचे आके भी अगर 300 पॉइंट्स नीचे ही क्लोज कर सके, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द 20%। नहीं तो क्या, नहीं तो इसी रेंज के अंदर हर रोज जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे वैसे ही कॉल पुट, राइट, वैसे ही कॉल पुट। यानी 5850 के नीचे पुट की सिनेरियो, नहीं तो 51,350 से लेके 51,000 तक सारे कॉल की सिनेरियो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए, राइट, अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए, कोई भी गैप अप 51,350 की जगह 51,500 के ऊपर हो जाए, और अगर 1 आवर स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ सस्टेन करे, राइट, 1 आवर स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ सस्टेन करे 51,530 500 के ऊपर भी, ये क्या है, ये अपना डेली 50 एसएमए वाला जोन है, इसके ऊपर 1 आवर के साथ सस्टेन हो जाए, देन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, वहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, फिर 400 500 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट, जो 51,900 तक जाए, 52,000 तक जाए, राइट। एंड इफ क्लोजिंग 300 प्लस पॉइंट्स के ऊपर रह जाए, गैप अप के साथ भी 300 प्लस पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग कर पाए, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%। नहीं तो क्या, नहीं तो जो लेवल्स डिस्कस किए उसी हिसाब से फॉर द एंटायर वीक आई विल प्ले इन द रेंज, राइट, आई विल प्ले इन द रेंज। यानी क्या, गैप अप सस्टेन होने पे आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। पहली रेड भी बन जाए, रेड बनने के बाद अगर उसके हाई के ऊपर कोई दूसरी आर्ली क्लोज हो जाए, देन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, वहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 200 300 प्लस पॉइंट्स के लिए, राइट, और हाई पे क्लोज करने पे ही आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%। सो दैट इज द थिंग फॉर गैप अप। फ्लैट पे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 51,300 से लेके 51,000 तक का जोन, राइट। सिर्फ और सिर्फ 5850 के नीचे ही आई एम बेरिश, राइट, सिर्फ 5850 के नीचे ही बेरिश है। That is about Nifty and Bank Nifty, right? Nifty and Bank Nifty. Once again coming back to monthly zone, तो फिर मंथली जोन पे क्या है, मंथली जोन पे ये जो बड़े बड़े सपोर्ट्स डिस्कस किए ना, ये पुट राइटर्स के लिए अच्छे, राइट, पुट राइटर्स के लिए जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करते यहां से पुट सेल करने के लिए, वैसे कॉल राइटर्स के लिए जब तक ये यहां से, जब तक ये रेंजेस, राइट, ये टॉप ब्रेक नहीं होते वहां से कॉल सेल करने के लिए, स्ट्रैडल की तरह, ऑफ कोर्स कीपिंग हेज इन माइंड, ऑफ कोर्स कीपिंग प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड इन माइंड। उसी तरीके से निफ्टी में क्या, अभी ये दो अच्छे खासे सपोर्ट बन गए, राइट, यानी 24,900 24,850 ये क्या एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक क्या वापस कोई डे की कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स तब तक यहाँ पे पुट राइटर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ से पुट के प्रीमियम्स खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवर्सल दिखने लग जाए, जैसे आपने डिस्कस किया कि पिछले 8-9 महीने नॉन स्टॉप गैप अप, राइट, अगर अब इसके बाद गैप अप नहीं, हमेशा एटीएच, राइट, 8-9 महीने नॉन स्टॉप एटीएच, अब अगर नहीं लगे और इसी के पास से रिवर्सल मिल जाए, राइट, तो फिर यहां से वापस कॉल राइटर्स हैवी हो सकते हैं, राइट। दैट इज द थिंग इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर वीकली एज वेल एज डेली। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द हैवी वेट्स, राइट। तो जैसे अगस्त के शुरुआत में अपन ने डिस्कस किया था, वैसे देख लेते मंथली फ्रेम्स के लिए, राइट, अंडरस्टैंडिंग डेली और वीकली कैंडल्स। तो ये रिलायंस पे मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने रिलायंस पे अगस्त के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि 28 जून से लेके 19 जुलाई यहाँ पे 3 वीक्स कंसोलिडेशन में टॉप के पास रिलायंस ने स्पेंड किया, राइट, टॉप के पास, ये इस जोन के पास, इसीलिए, और इसके बाद देखना यहाँ पे गैप डाउन होके नीचे गया। कल जब रिलायंस की एजीएम थी, इतना बड़ा इवेंट था, एजीएम क्या क्या नहीं डिस्कस किया, कितने बड़े बड़े प्लान्स डिस्कस
डिस्कस किए, बहुत सारी चीजें डिस्कस की, राइट। पर वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद भी रिलायंस ने पंप देखना खापे करने की कोशिश की 30,074, राइट, 30,074। और ये वाला देखना यहाँ पे जहां से गैप डाउन होकर रिलायंस नीचे है, राइट, ये गैप डाउन होकर अच्छा खासा, जिसके बाद नॉन स्टॉप लोअर हाइज एंड लोअर लोज मेंटेन किया, राइट, रिलायंस ने खास 22 जुलाई से। इसका हाई कहां पे 3075 पे, राइट, इसका हाई 3075 पे। कल रिलायंस का इतना बड़ा इवेंट था तो भी हाई कहां पे 3074 एग्जैक्टली यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, और उसके बाद अभी बेरिश कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या, और फिर ये बेरिश कैंडल बनने के बाद क्या, वापस इस बॉक्स के पास से 3080 के पास से यहां से रिवर्सल लेके अभी एक रेड कैंडल है। पर प्रीवियस कंसोलिडेशन होने की वजह से अभी रिलायंस जब तक 2965 के नीचे नहीं, तब तक आई एम नॉट सीइंग एनी गुड बेरिश अपॉर्चुनिटी। 2965 के नीचे रहने लग जाए देन दैट इज गुड बेरिश अपॉर्चुनिटी। ये कब, अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे जाने लग जाए फॉर मंथली फ्रेम्स आई एम सीइंग, राइट। फिर 2965 के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं करता, यहां से अपन और 30 40 50 पॉइंट्स भी नीचे आ सकते हैं, जो कि 2900 2920 तक भी आ सकते हैं। कब, अगर 2965 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी है। उसी हिसाब से अगर गैप अप खुले, कुछ भी खुले, राइट, और इस टॉप के पास से जब रिवर्सल दे, ये टॉप कहां पे, जहां से 22 जुलाई से रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट, जब तक रिलायंस 3080 के ऊपर, राइट, 3080 के ऊपर क्लोज नहीं करता, इस ये ग्रीन रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, इसके अंदर जब तक क्लोज नहीं करता 3080 तक, तब तक यहां से क्या सेल ऑन राइज ही होगा। जैसे यहां पे देखना, जैसे यहां पे जितने बार ऊपर जाने की कोशिश की प्रीवियस रेजिस्टेंस से नीचे, वापस यहां पे देखना, ऊपर जाने की कोशिश की प्रीवियस रेजिस्टेंस से नीचे, वापस ये जो रेड लाइन खींची है इतना नीचे से, ये प्रीवियस सपोर्ट के पास से ऊपर तो गया, वापस ये रेजिस्टेंस से नीचे, वापस इसके पास गया, वापस ये वाले रेजिस्टेंस से नीचे, राइट, वापस ये वाले रेजिस्टेंस से नीचे। इसीलिए अभी जब तक रिलायंस वापस 3080 के ऊपर सस्टेन नहीं करे डे की क्लोजिंग कैसे, वापस स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, राइट, वापस स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद देखना शॉर्ट कवरिंग कैसे 3080 के ऊपर सस्टेन करे, देन आई विल से कि यहां से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो मंथली फ्रेंड्स पे इसको 3100 तक लेके जाए, राइट, मंथली फ्रेंड्स पे सितंबर में, अक्टूबर में इतना ऊपर लेके जाए। नहीं तो क्या है, ये सारी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। और अगर फ्लैट या गैप डाउन रहने लग जाए तो क्या 2965 के नीचे रहने लग जाए तो फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, नहीं तो क्या यहां से सारे बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी, दैट इज रिलायंस। वैसे एचडीएफसी के लिए अपने अगस्त की शुरुआत में क्या डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, एचडीएफसी के लिए अपन ने वीकली फ्रेम्स पे देखा था कि ये जो 2020 के टाइम से लेके नवंबर 2020 के टाइम से अगस्त 2024, ये 4 साल में क्या हुआ है, एचडीएफसी ने हर साल नया एटीएच लगाया, राइट, और उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग। जैसे अपन ने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या, ये फरवरी 2021 में एटीएच, उसके बाद से मिड जोन पे सेलिंग। और ये कौन सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, 1280 से लेके 1640, 1280 से लेके 1640 यानी 400 पॉइंट्स की जोन पे, राइट, 350 400 पॉइंट्स की जोन पे, यानी इसको सबसे पहले फरवरी 2021 में एटीएच, उसके बाद क्या अक्टूबर 2021 में एटीएच वापस नीचे, फिर वापस क्या अप्रैल 2022, यानी नेक्स्ट ईयर वापस एक एटीएच वापस नीचे, वापस 2023 में एटीएच लगा वापस नीचे, राइट, ये बीच की जोन तक आया, बीच की जोन से। अभी उसके बाद क्या 2024 में एटीएच लगा, ये अपन ने उस टाइम भी डिस्कस किया था अगस्त के शुरुआत में, राइट, तो उसके बाद से बीच की जोन पे आया। पर अपने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, अभी ये जो यहाँ पे सपोर्ट की लाइन अपन ने खींची है, राइट, द सपोर्ट की लाइन ये पे 1585 के पास है, और इसी के पास पे वीकली 100 SMA भी आ रहा है जो 1570 के पास है। तो जब तक वापस 1570 के नीचे नहीं, तब तक क्या नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है, देयर इज नो डाउट, नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है। पर 1570 के नीचे अगर वीकली पे रहने लग जाए देन इट कैन कम ऑल द वे टू 1530 1520, इस जोन तक आ सकता है, राइट, 1530 1520। पर जब तक 1570 के नीचे नहीं, इस जोन पे बाय द डिप होगा, राइट, इस जोन पे बाय द डिप होगा। और वो कब तक चलेगा, जब तक 1700 1780 तक नहीं आ जाता, राइट, सॉरी 1700 1720 तक नहीं आ जाता, 1700 1720 तक बाउंस होने के अच्छे खासे चांसेस है, जिसके पास से वापस सेलिंग दिख रही है। इसके ऊपर वापस वीकली क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे तो ये प्रीवियस हाई के पास जा सकता है जो 1760 के पास है, राइट। उस हिसाब से आईसीआईसीआई क्या है, आईसीआईसीआई का स्टॉक द वे वी डिस्कस लास्ट टाइम, राइट, ये क्या कर रहा है 2020 से हायर हाइज की फ्रेम को मेंटेन कर रहा है, राइट, हायर हाइज की फ्रेम पे, जहां पे प्रीवियस स्विंग लो के पास आता है तो वापस बाउंस करता है, राइट, वापस प्रीवियस स्विंग लो के पास आता है बाउंस करता है। उसी हिसाब से यहां पे देखना, अभी यहां पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींची इसके पास से ही वापस बाउंस किया है, इसलिए आईसीआईसीआई क्या है
गैप अप खुल जाए, टॉप के पास आ जाए, तो उसके पास से एक छोटी सी सेलिंग दिख सकती है, पर जब स्विंग लो आ जाए उसी के पास से बाउंस देगा, राइट, यानी 1220 1200 इसके पास। हाँ, स्विंग लो के नीचे रहने लग जाए, राइट, ये बड़े बड़े लेवल से मंथली लेवल पे, इसलिए वापस 1177 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग देने लग जाए, ओनली देन आई विल कंसिडर आईसीआईसीआई वीक। जैसे अपन निफ्टी के लिए डिस्कस करें, राइट, स्विंग लोस ब्रेक नहीं कर रहा निफ्टी ऑन वीकली फ्रेम्स, वैसे ही यहाँ पे स्विंग लो के नीचे रहने लग जाए 1177 के नीचे, देन आई कैन कंसिडर यहां से वापस एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो क्या, आईसीआईसीआई बाय द डिप के स्ट्रक्चर पे, राइट। सिमिलरली कोटक के लिए क्या, जैसे एचडीएफसी के लिए 4 साल का जोन डिस्कस किया नवंबर 2020 से, वैसे ही कोटक के लिए भी 4 साल का जोन है, राइट, जिसमें कोटक क्या है 1600 से लेके 2000, 1600 से लेके 2000 2050 इसी जोन, ये 400 450 पॉइंट्स की जोन में रहा है, राइट। ये वाला लाइन मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया, यहाँ पे एक ही बार ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर हो गया, राइट, उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर हो गया और 4 साल एग्जैक्टली इसी जोन में रहा है, राइट, 4 साल एग्जैक्टली इसी जोन में रहा है। इस जोन के मिड पॉइंट पे, इस जोन के ये 400 450 पॉइंट्स का जोन मिड पॉइंट कहां पे आता है, 200-250 पॉइंट्स के पास, इसके पास से वापस रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देने के बाद। ये देखना, जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 4 महीने नॉनस्टॉप नीचे जाने के बाद अब 2 महीने में शॉर्ट कवरिंग देने के बाद क्या कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 1820 1850 के पास, राइट, 1820 1850 के पास। तो 1850 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दे दे, 1850 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दे दे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, तो जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता कोटक में आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग विच कैन टेक इट टू 1900 1920 1950 तक भी लेके जा सकता है, राइट। उसके बाद का देखेंगे कि यहां से क्या होता है, राइट, तो इस जोन तक लेके जा सकता है फॉर दी मंथली फ्रेंड्स, कब, अगर 1850 के ऊपर रहे, नहीं तो क्या, नहीं तो यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखना कितने सारे वीकली इस जोन के पास कंसोलिडेट किए, यहाँ पे देखना कितने सारे वीकली इसके पास कंसोलिडेट किए, यहाँ पे देखना यहाँ पे कितने कंसोलिडेट किए, फिर जब लो ब्रेक हुआ तो नीचे आ गया, राइट, उसी तरीके से। तो इसी जोन के पास कंसोलिडेट कर सकता है अगर 1850 के ऊपर नहीं जाए तो, राइट। और वापस सेलिंग कब, वापस सेलिंग कब, ये हैमर देखना, राइट, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा, जिसके पास में एक हैमर जो बन गया वीकली पे, तो देखना 5 वीकली इसी के अंदर है, राइट। तो इस हैमर का लो क्या है 1729, वी विल कंसीडर राउंड फिगर 1720। अगर 1720 के नीचे रहने लग जाए ओनली देन आई कैन एक्सपेक्टिंग अच्छी खासी बेरिश अपॉर्चुनिटी, नहीं तो नहीं, तो दिस विल बी बाय द डिप्स का सिनेरियो। और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग किसके ऊपर, 1850 के ऊपर फॉर कोटक, राइट। What about rest of the stocks? टीसीएस के बारे में देखते रहे, टीसीएस के बारे में क्या, टीसीएस और इन्फोसिस ऑलरेडी अच्छे खासे एटीएच लगा के, राइट, ऑलरेडी टॉप के पास है, इसलिए गैप अप होके सस्टेन होने लग जाए तो आई विल अवॉइड टीसीएस और इन्फोसिस, राइट, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दिया है, इतना बड़ा मूव दिया है, अब इसके बाद भी सस्टेन होने लग जाए, ब्रेकआउट दे और ऊपर जाने लग जाए तो नहीं। तो जस्ट दी वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास है, राइट, यहां से ये प्रीवियस स्विंग लो के पास है, यानी 4400 से लेके ये 4300 इस जोन के पास में आके वापस बुलिश प्राइस एक्शन दे दे डे की कैंडल्स पे, तो यहां से आई विल कंसीडर बाइंग फॉर द टॉप, राइट। फिर जब तक वापस 50-100 पॉइंट जाए तो जाए, राइट, मंथली फ्रेंड्स पे टीसीएस और इन्फोसिस दोनों, या इसमें क्या 1800 की लेवल्स पे मिल जाए तो, नहीं तो गैप अप होके ऊपर जा रहा है, आई विल लीव द अपॉर्चुनिटी फॉर टीसीएस एंड इन्फोसिस, राइट। और फिर कौन से स्टॉक्स बचे, एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एसबीआई को देखते हैं। एसबीआई इफ यू रिमेंबर अपन ने अगस्त की सीरीज में डिस्कस किया था कि ये क्या 29 अप्रैल 2024 से लेके 30 अगस्त ये किसके पास कंसोलिडेट कर रहा है, ये छोटी सी जोन है, राइट, 800 से लेके 840 की जोन, बस ये यहाँ पे कब, यहाँ पे क्या इलेक्शंस के टाइम पे, राइट, जब इलेक्शंस के रिजल्ट थे इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये अपना बजट डेट था, उसके बाद भी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं थी, पर किसके पास है 800 से लेके 840 की जोन इसी के पास में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। इसलिए एसबीआई अब वापस अगर 840 की लेवल के ऊपर डे की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, राइट, 840 यहां से कितना दूर है, और 25 पॉइंट्स जोन, ये 25 पॉइंट्स में कुछ नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखना ये 3 महीने नॉनस्टॉप रेंज बाउंड है, अभी ये 2-3 महीने इतना रेंज बाउंड रहने के बाद अब जब जाके 840 के ऊपर डे की कैंडल स्ट्रांगली क्लोजिंग दे दे, जैसे एक बार यहां पे दी थी, यहां पे देने के बाद देखना 840 के ऊपर रहने के बाद यहां का हाई क्या है 889 तक 50 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिली, एक बार यहां पे दी तो उसके बाद देखना 900 तक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, राइट, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यहां पे भी देखना, यहां पे भी जब 840 के ऊपर मिल गया था तो भी वापस देखना 840 के ऊपर यहां पे वापस 10-15 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो इसीलिए अब जाके वापस ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, राइट, अब जाके वापस 840 के ऊपर ही रेजिस्टेंस ब्रेक करे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी एंड एसबीआई व्हिच कैन गो फॉर ग्रेटर हायर हाइज की अपॉर्चुनिटी, राइट, 870 880 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं, कब वापस उसका लो ब्रेक नहीं हो जाए तो, राइट।
और एसबीआई वापस बेरिश कब, वापस यही जोन, वापस यही लो के नीचे, यानी जब तक 790 के नीचे, 790 के नीचे डे की क्लोजिंग देने लग जाए, ओनली देन आई विल गो फॉर बेरिश अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतना ज्यादा कंसोलिडेशन जो हुआ है जहां पे कॉल्स भी खाए गए, पुट भी खाए गए, इसलिए 790 के नीचे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 740 तक आ सकती है, और उसी तरीके से 840 के ऊपर 890 की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पर ये 840 से लेके 790 का जोन है, ये जोन आई विल अवॉइड, राइट। ये शॉर्ट स्ट्रैडलर्स के लिए अच्छा खासा जोन है जहां पे ये कॉल और पुट दोनों खाते बैठे, राइट, इसलिए ये जोन आई विल अवॉइड। सिर्फ इसे इन दोनों के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आई विल गो फॉर कॉल या पुट का सिनेरियो, राइट। इसमें इंडसइंड क्या, इंडसइंड के बारे में ये जो पैरेलल चैनल था, ये अपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सपोर्ट के पास से अभी इंडसइंड बाउंस दे सकता है, पर इस मिड जोन के पास आ रहा है, राइट। अब ये जो मिड जोन आ रहा है, ये कौन सा पैरेलल चैनल है, मैंने डिस्कस किया था इंडसइंड में, ये फरवरी 2024 का ड्रॉ किया हुआ है। एग्जैक्ट यहाँ पे टॉप बॉटम यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहे, सिवाय मिड जोन 4 जून 2024 पे, और सिवाय ये यहाँ का टॉप, राइट, 8 अप्रैल 2024 पे, पर यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेते वक्त दिखा है, राइट, अच्छा खासा सपोर्ट लेते वक्त दिखा है। इसलिए आई कैन सी यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे 1450 की पॉइंट पे, राइट, 1450 के पॉइंट पे। इसलिए इंडसइंड के लिए क्या, अभी यहाँ से ऑलरेडी ऊपर चला गया 1450 के पास में, अगर कोई रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखे, जैसे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी 1450 पे, यहाँ पे देखना है इसी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखना है मिड जोन पे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिले, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट का सिनेरियो इन इंडसइंड, राइट, ओनली देन पुट का सिनेरियो। पर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ वीकली फ्रेम्स पे मिलने पे, राइट, ये अपन डे पे देख रहे हैं, वीकली पे अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए, ओनली देन आई विल कंसीडर, आई विल गो फॉर शॉर्ट कवरिंग का थिंग, राइट, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, फिर इसके पास जैसे 10 20 30 पॉइंट जैसे मिल जाए तो मिल जाए, राइट, दैट इज द थिंग। एक्सिस के लिए क्या, एक्सिस के लिए वापस, एक्सेस के लिए वापस क्या, इट इज ऑलरेडी इन दी गुड सेलिंग मोड, राइट, अच्छा खासा एटीएच देने के बाद एक्सेस के लिए अभी 1100 के पास में, 1110 के पास में, इसके पास में आके बुलिश कैंडल मिल जाए, ओनली देन आई विल गो फॉर बाय द डिप का सिनेरियो। पर कोई भी गैप अप, कोई भी शॉर्ट कवरिंग या इस टॉप तक आ जाएगा आप 1230 1240 के पास पे, और इसके पास में कोई डे की रिवर्सल कैंडल बना दे, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि ये 2 स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल्स है, 2 का 3 स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल्स है, जिसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, राइट। इसलिए वापस अगर इस ये डोजी के टॉप के पास आ जाए, राइट, वापस 1230 1240 के पास में आ जाए, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, और 1100 के पास से आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग का अपॉर्चुनिटी। व्हाट अबाउट आईटीसी, आईटीसी ऑलरेडी काफी भाग चुका है, इसके बाद अगर गैप अप देके ऊपर जाने लग जाए, देन आई विल नॉट गो फॉर अपॉर्चुनिटी। आईटीसी में just the way we discussed for Nifty and Bank Nifty, by the dip के सिनेरियो में ही आई एम इंटरेस्टेड, राइट, 470 480 इस जोन के पास में आके वापस बुलिश कैंडल बनना है, द ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग। अगर गैप अप खुल के ऊपर जाने लग जाए, देन आई विल लीव द आईटीसी का अपॉर्चुनिटी, राइट, दैट इज द थिंग इन heavyweights as well as Nifty and Bank Nifty for weekly and monthly frames, right? So thank you so much for watching this video. Have a happy weekend. See you in the next video. Thank you.